नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। एक पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। यही हाल है हमारे देश की कथित धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड का, यानी सेकुलर ब्रिगेड का, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का खुलकर ढोल पीटने वाली कांग्रेस की सोच को खुद कांग्रेस के ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बेनकाब कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मोदी को हराने के लिए मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। सवाल है कि आखिर क्यों हर चुनावी दंगल में कांग्रेस के साथ मुस्लिम एंगल जुड़ जाता है। पर मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। आजम खान पर चुनाव आयोग ने एक्शन क्या लिया, उन्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान याद आ गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि हम मुसलमान हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई करी है। यह शर्मनाक है, यह शर्मनाक है। आजम खान के बेटे को शायद योगी आदित्यनाथ, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र की मंत्री मेनका गांधी नहीं दिखे। इन दोनों पर भी चुनाव आयोग ने उससे बड़ी ही कार्रवाई की है। मायावती ने तो चुनाव आयोग को दलित विरोधी तक कह दिया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्मनिरपेक्षता के बैनर तले ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स, यानी खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुस्लिम कार्ड चलाने की कोशिश, यानी खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से मुसलमानों को डराने की कोशिश। तो जनता जनार्दन के बीच से आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहाँ बाउंड्री से पार मारो। तो आखिरकार कांग्रेस भी खुलकर मजहबी सियासत पर उतर ही आई। सिद्धू खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करें। बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। अब जरा इन चेहरों को भी देखिए। आजम खान, मेनका गांधी, योगी आदित्यनाथ और मायावती। बदजुबानी और बंटवारी की सियासत के चलते चुनाव आयोग ने इन चारों नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन इस कार्रवाई पर आजम खान के बेटे से लेकर मायावती तक जो रवैया दिखा है वो शर्मनाक है। पहले सुनिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के बिगड़े बोल। मायावती जी की और आजम खान साहब को बैन करके ये लगता है कि कमजोरों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज को दबा लेंगे, तो ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर योगी आदित्यनाथ और मेनका गांधी कौन है जनाब? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? बेटा तो बेटा, पिता भी सुभान अल्लाह। चुनाव आयोग का डंडा चला तो आजम खान मीडिया पर खींच उतारने लगे। भाषण देने का शौर भले ही ना हो, लेकिन मीडिया से तहजीब की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम खान सर जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना। वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए। उधर मायावती सारी मर्यादा ताक पर रखकर चुनाव आयोग को दलित विरोधी साबित करने में जुट गई हैं। ये आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय को, जो कि स्पष्ट तौर पर किसी दबाव में आकर लिया गया ही प्रतीत होता है, इसको इस देश का गरीब, खासकर इस देश का गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित एवं वंचित समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। मानसिक स्थिति का अंदाजा सबको लगाना चाहिए, और इस तरह की बदज़बानी और बिगड़े बोलों से लोग नफरत कर रहे हैं। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ आज बजरंग बली की शरण में पहुंचे। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में उन्होंने पूजा की। लेकिन बड़ा सवाल मायावती और आजम खान जैसे नेताओं पर है, जो अपनी सियासी मर्यादा को पैरों तले रौंदते हैं और फिर मुस्लिम और दलित कार्ड का एजेंडा चलाते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सजा में भी ध्रुवीकरण वाली साजिश। और अब विश्लेषण सुनिए, चुनावी दंगल में मुस्लिम एंगल का विश्लेषण। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ध्रुवीकरण करने वालों की
पोल जो है वो पूरी तरह से खुल गई है, जिसे आप देख भी रहे होंगे। सिद्धू बोले अपने वोट का छक्का मारकर मोदी को बाउंड्री के पार भेजे मुसलमान। अब इससे उनका मतलब क्या है वो वही समझाएंगे, बेहतर है। मायावती आजम खान सजा में भी बंटवारा पॉलिटिक्स ले आए। मायावती ने दलित कार्ड खेला तो आजम खान के बेटे ने बोला क्योंकि हम मुसलमान हैं इसीलिए हम पे कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ पर क्यों कार्रवाई हुई यह भी पूछना चाहिए। मेनका गांधी पर क्यों कार्रवाई हुई यह भी पूछना चाहिए, यह भी सोचना चाहिए। उसके बाद विकास का सिर्फ शोर, नेताओं का हिंदू मुसलमान पर बहुत है जोर। और क्या धर्म का एक तरफा चश्मा, सेक्युलरिज्म का यानी धर्म निरपेक्षता का बड़ा पैमाना इस देश के अंदर है कि चश्मा सिर्फ एक तरफा होना चाहिए। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आज का दिन कठिन है उनके लिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को डिफेंड करना है उनको। अजनिवेश अवस्थी हैं, अवनीजेश अवस्थी हैं, आरएसएस के जाने माने विचारक, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटिया मास्टर स्टूडियोज में हैं। एमएच खान नेता बीएसपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो से, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस बहस की शुरुआत आप ही से करता हूं, जनता जनार्दन से करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू को किस किसने सुना? आज हाथ खड़ा करें, किस किसने सुना नवजोत सिंह सिद्धू को? सुना आपने? क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? खड़े होइए, बोलिए। ऐसा है, नवजोत सिंह सिद्धू केवल कॉमेडी शो के लायक हैं। उन्होंने इस देश को भी कॉमेडी मान रखा है। और पर वो तो कह रहे हैं मुसलमान बाउंड्री के पार भेजे मोदी को, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, इस तरह का फिरका परस्त बयान जो देना है वो इस देश के आगे टुकड़े करने का एक आधार बना रहे हैं जी। वो देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। तो बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं ये देश के लिए घातक है। आप तो सेकुलर पार्टी हैं अभय दुबे जी, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। हाँ या ना? सेकुलर पार्टी हैं आप। तो इस सेकुलर पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए नरेंद्र मोदी को बाउंड्री पार कराने के लिए। अमीश देवगन जी, आपने जब पूछा जनता से कि कितने लोगों ने सिद्धू का बयान सुना है तो 3 हाथ खड़े हुए, जानते हैं। मगर जो अमीश देवगन कहते हैं, कितने लोगों ने सुना? एक मिनट सुन लीजिए, ये 3 हाथ है, ये 3 हाथ है। अमीश देवगन जी, आप लोगों में से किसी ने सिद्धू अमीश देवगन जी, नहीं, ये 3 हाथ है, ये 3 हाथ है। एक सेकंड, 3 हाथ दिख रहे हैं आपको? अभय दुबे जी, ये 3 हाथ दिख रहे हैं, खड़े होकर लोग देखिए, ये 3 हाथ दिख रहे हैं आपको? अभय दुबे का कांग्रेस का पहला झूठ तो ये नजर आ गया कि उनकी और दूसरा उनका चश्मा कितना चढ़ा हुआ है। तीसरी बात ये है एक मिनट कि यहाँ पर लोगों ने सुना तो क्या सिद्धू ने बयान नहीं दिया क्या? अमीश देवगन जी, अच्छा वेरी गुड, नहीं ये अच्छी बात बोली आपने, अच्छी बात बोली। मैंने ये नहीं रखता कि कितने लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू जैसे गद्दार का बात सुना। मैंने ये रखता है कि उन्होंने ये देश के विरुद्ध बयान दिया, हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया है या नहीं। ठीक है, देखिए आज मेरे पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप सेकुलर पार्टियां, आपने बोला हाँ। मेरा दूसरा सवाल है, मेरा कोई उत्तर आप सुनेंगे नहीं। मैं जानता हूं पूरी डिबेट नहीं, मैं कहता हूं आप नहीं सुनेंगे। मैं जानता हूं इसी में भलाई है। बिल्कुल आपको ज्यादा का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं? मैं आपको मुस्लिम समाज को चेतावनी देने आया हूं। किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? ये आपको बांट रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जोड़ रहे हैं। कौन बांट रहा है? ये आपको बांट रहे हैं, मैं उनका बयान कर रहा हूं। कौन? लेकिन वहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक संख्या में है, आप मिनॉरिटी में नहीं मेजोरिटी में हैं। अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप एकजुट हो गए तो मोदी सुलट जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, छक्का लग जाएगा। मैं जब जवान था तो मैं भी खूब छक्का मारता था। ऐसा छक्का मारो मुसलमानों, ऐसा छक्का मारो कि नरेंद्र मोदी यहाँ बाउंड्री से पार हो। ये बयान है, देता हूँ मुसलमानों ऐसा छक्का मारो। अगर कहा होगा तो मैं डिबेट छोड़कर चले जाऊंगा। एक मिनट सुनिए अमीश देवगन जी, मुसलमानों ने ही कहा, उन्होंने एक बात अब सुनिए, देश के नागरिकों, करोड़ों दर्शक जो चैनल देख रहे हैं, वो सुनिए हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही मैंने बीज बोने के लिए हर संसदीय क्षेत्र में जाती है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बंटवारा ये देश नहीं चाहता। आप लोग एकजुट हो जाइए
ओवैसी जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप नहीं जानते। ओवैसी को नियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए चुनाव लड़ाती है। आज एक दृश्य और दिखाना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी को मां बहन की गालियां दिए। दोस्तों, क्या ये जायज है? नियोजित रूप से ये षड्यंत्र के साथ। आज एक दृश्य और हमने देखा आदित्यनाथ जी बजरंग बली के मंदिर गए, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, अरे ये बात सुनो, सुमति के संगी, वो कुमत ने मारे उनको। राम जी का नाम लेने, हनुमान जी का नाम लेने वाले को सांप्रदायिक कहते हो तुम, उनकी बुराई कर रहे हो तुम। ये जो नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है, ये सेकुलरिज्म का बड़ा प्रतीक है, पर्यायवाची है। मायावती ने बोला था मुसलमान एक तरफा वोट डाले, और नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मुसलमान नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार भेजे। क्या मतलब है? ये सेकुलरिज्म है कांग्रेस पार्टी का। मुसलमानों की बात करना सेकुलरिज्म है सिर्फ? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करना सेकुलरिज्म नहीं है। आपने स्वयं ने स्वीकारा कि मुसलमान नहीं कहा। मैं बाइट प्ले करता हूं, बाइट प्ले करता हूं मैं। जनता निर्णय लेगी, जनता निर्णय लेगी। बाइट प्ले करते हैं, बाइट प्ले करिए पीसीआर, बाइट को प्ले करिए, तुरंत प्ले करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट ऐसे होता रहेगा। प्ले करिए बाइट। मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहां पे, ये बांट रहे हैं आपको। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो। मुस्लिम भाइयों क्या था? अभी भी क्या सुना आपने? ये देश के मुस्लिम भाइयों, मैडम आप बताइए। एक सेकंड, मैंने बिल्कुल सुना। एक सेकंड, मैंने इसको बोलने दीजिए। 3 बार बताया सामने। अब सिद्धू जी हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं रहे, वो मुसलमानों के साथ मिल गए, वो मुसलमानों के साथ मिल गए। You should leave India and go to Pakistan and stay there, settle down there. मुस्लिम भाइयों, अमीश, आज उन्होंने मुसलमान और हिंदू कहा है, लेकिन सिद्धू इससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। उन्होंने पाकिस्तान जाने पे कहा था कि दक्षिण भारत के व्यंजन, वेशभूषा, भाषा हमें नहीं आती। मुझे पाकिस्तान के लोग ज्यादा अपने नजर आते हैं, दक्षिण भारत के लोग अपने नजर नहीं आते। हिंदुस्तान को विभाजित करना उत्तर और दक्षिण में, हिंदू और मुसलमान में, जातियों में, यह सिद्धू नाम का आदमी कर रहा है। यह सिद्धू नाम का आदमी कर रहा है, सिद्धू नाम का आदमी कर रहा है। यह कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक कर रहा है यहाँ। ठीक है, मैं एक सेकंड मुझे मैं आपको भरपूर मौका दूंगा। आपको बिल्कुल ये गुरेज नहीं होना चाहिए कि मौका नहीं मिलेगा। हम नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है जो मौका नहीं देते। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, अब नीचे अवस्थी, क्या आपको लगता नहीं है कि आज आपको सिद्धू के बयान पर वाकई खेद जताना चाहिए? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बाउंड्री के पार किसको भेजेंगे, किसको भेजेंगे बाउंड्री के पार? और मुस्लिम भाइयों से जो अपील कर रहे हैं, क्या वो अपील सेकुलर अपील है? देखिए, 2 कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को देखा जाना क्या चाहिए। कॉन्टेक्स्ट है समझा तो लीजिए। एक उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन जो ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, सुनिए ना प्लीज, सुन तो लीजिए। ओवैसी की पार्टी नियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो जाकर बंटवारा करती है। ये उन्होंने बोला। नहीं, देखिए, ये मायावती का बयान मायावती का बयान गलत था ना। मायावती ने बोला था मुसलमान एक तरफ वोट डाले और कार्रवाई हुई उनके ऊपर। गौरव भाटिया, ये कैसा सेकुलरिज्म है? एक सेकंड, आजम खान के बेटे कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ मायावती कहती है हम पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए हमारे पे कार्रवाई हो रही है। और सिद्धू कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों एक साथ आओ और नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार भिजवाओ। अलग अलग दोनों बयान मैंने एक पूरा बयान चलाया। पहले बात करेंगे सिद्धू पे और छक्का मारने पे। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस यहां 5 मिनट में 2 बार हिट विकेट हो चुकी है। ये क्या छक्का मारेंगे? ये दूसरी आपने बोला 4-5 मिनट बोला आपने, एक शब्द नहीं बोला। घबरा क्यों जाते हैं बताइए? आप बोले ना, घबरा क्यों जाते हैं? दूसरी बात मैं ये कहूंगा, और मैं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सोच को आगे बढ़ाऊंगा। ये कहते हैं 64% है,
ऐसा मारो कि बाउंड्री पार हो जाए। मैं कहता हूं 100% भारतीय ऐसा छक्का मारो कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, देश के लिए वोट करो। और मोदी जी भी छक्का मारेंगे। सिद्धू और राहुल गांधी सरहद पार करके इमरान खान की गोदी में बैठे होंगे, आप देखिएगा। चौथी बात इमरान एक नागरिक को अभी आप कहते हैं कि आप भी धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं, लेकिन आरोप आप पे लगता है कि आप भी एक तरफ की बात करते हैं। नहीं, ये तो हिंदू विरोधी है, सबसे बड़े हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। पता है, सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी, मुसलमानों से वोट आप मांग रहे हैं, हिंदू विरोधी ये है। सत्ता लेने के अलावा क्या है? ये तरीका नहीं है, बताइए। उनको बोल दीजिए। सत्ता लेने के आदमी है, इस तरीके से बंटवारा कर रहा है उत्तर और दक्षिण का, हिंदू और मुसलमान का। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात पूरी करना चाहता हूँ। आपके पास 40 सेकंड बचे हुए, थैंक यू। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, अमीश जी आप बार बार पूछ रहे थे, ये लड़ाई जो है 64% और 36% की नहीं है। ये लड़ाई है, एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं और एक तरफ देश को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये लड़ाई है जिस तरह से ये देश को बांटते हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र कमेटी रिपोर्ट 8 साल से आई, इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के लिए देखो, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी किसी ने कुछ किया तो मोदी जी ने किया, और इसलिए मोदी जी वापस आएंगे, क्योंकि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, पहले हम भारतीय, उसके बाद धर्म है हमारा। मैं एमएच खान और राजकुमार भाटी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनकी बात भी जानना चाहता हूं। राजकुमार भाटी, जो कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, क्या वो सही था? सुना आपने भी होगा। जो आपकी चिंता है मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूँ। इस देश में एक अच्छी स्थिति ये होगी, आदर्श स्थिति ये होगी कि जाति धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाएं, जाति धर्म के नाम पर राजनीति ना की जाए। लेकिन सच्चाई कड़वी है, सच्चाई इसके विपरीत है। जातियों के धर्मों के नाम पर कैंडिडेट तय होते हैं, जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाता है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। सर, ये तो आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छी बात है, लेकिन एक सेकंड गौर भाटिया, लेकिन आजम खान आप ही की पार्टी के नेता है, उनके बेटे आप ही की पार्टी से विधायक है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे पापा मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। योगी आदित्यनाथ अगर पलट के बोले मैं हिंदू हूं, मेरे पे कार्रवाई कर दी, तब वो ध्रुवीकरण होगा। लेकिन आजम खान का बेटा अगर ऐसा बोलेगा तो वो ध्रुवीकरण नहीं होगा। आप सजा में भी हिंदू मुसलमान करेंगे? शर्म की बात है ये। इसी तरफ मैं आ रहा था जी। पहली बात तो ये हमारी पार्टी का अधिकारित रुख नहीं है, ये एक व्यक्ति का बयान है। पहली बात ये हमारे यादव जी ने ये नहीं कहा, नहीं अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा चुनाव आयोग को उनको मौका दीजिए 30 सेकंड। तोड़ा गया है। नॉट फेयर। मैं कल भी आपके साथ डिबेट में था, मैंने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। चुनाव आयोग को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए जो जाति धर्म के नाम पर वैमनस्य पैदा करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। पर ये आजम खान के बेटे तो खुले में कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर चुनाव आयोग करता तो बहुत अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं इसलिए हम पे कार्रवाई हुई। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मुसलमान छक्का मारे, नरेंद्र मोदी को बाउंड्री पार करें। और जिस बयान के लिए मायावती को 48 घंटे के लिए बैन किया गया है, वो बयान भी यही था कि मुसलमान एक तरफा वोट डाले और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताएं। आप मुझे बताइए, ध्रुवीकरण कर कौन रहा है? सवाल तो यह है इस समय। ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, अब मैं आ जाऊं। अच्छा, मुझे बताइए, सबका निंदनीय है। मतलब हिंदू की बात करना सांप्रदायिकता, मुसलमान की बात करना नहीं, दोनों बराबर। वो हिंदुओं की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं। दोनों बराबर। हम कभी सुनिए, जिस दिन हम केवल मुसलमानों की बात करेंगे, हमारे किसी कैंडिडेट की जमानत नहीं बच पाएगी। हम पूरे भारतवर्षियों की बात करते हैं, देखिए भारतीयों की बात करते हैं, हम सबके पब्लिक को सबके बात करते हैं। जी 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 जी। इन भाषाओं को रोकने के लिए सामाजिक अदालत की मांग करता हूं। चारों प्रवक्ता तैयार हैं सर? सामाजिक अदालत, अभी तो सरकार को कानून लाना पड़ेगा, ये तो ज्ञान की बात है। लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? एक तो सेकुलरिज्म का मतलब बता दो। तो डिक्शनरी में लिखा है वेयर स्टेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिलीजियस एक्टिविटीज। उसके बाद ये बयान है अजरुद्दीन का, किसमें पकड़ा गया था? मैच फिक्सिंग में। हामिद अंसारी, वो भी सारे ही डरे हुए हैं क्या यहाँ? मेरे को एक बात बताइए ना सर, अजरुद्दीन भी तो कांग्रेस का ही रहा है ना, और आप कहते हैं आप नहीं करते। आप क्या कहते हो? MY मुस्लिम और यादव, उधर वो लालू यादव भी वही करता है।
सारे वही कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हो जी आप कोई पॉलिटिक्स ही नहीं करते। ठीक है एक सेकंड क्योंकि इसका सवाल बड़ा ब्रॉडर है, मैं ब्रॉडर ही इस सवाल को रखना चाहूंगा। राजकुमार बाटी, ज्ञान देने के लिए तो बहुत बातें अच्छी हैं, अभी सामाजिक अदालत की भी डिमांड कर डाली एक सज्जन ने, ज्ञान देने के लिए तो सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आजम खान पर कार्रवाई नील बटा सन्नाटा है आपके यहां पर। देखिए, जो बाबूजी ने कहा है बिल्कुल सही बात है, मैंने इसी से शुरुआत की थी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि केवल एक पक्ष को ही आप चिंता घेरे में खड़ा करेंगे। अब उन्होंने कहा कि अब इसमें भी एक पक्ष आ गया। सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ पे कार्रवाई 72 घंटे की एक पक्ष नहीं है। बात सुन लीजिए, ये किसने कहा था? कौन से चारों पीठों से आवाज उठी है? सुनते ही नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, आप गलत बोलेंगे, वो नहीं सुना जाएगा। ठीक है, आपने बात को रखा। किसने कहा था? आपको पहले भी 1.5 मिनट मिला है, पर आप बोलिए। किसने कहा था कोई मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं सकता? ये गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं। बिल्कुल गलत। ये किसने कहा था? ये हमारे लिए महान नायक है। किसने कहा था? दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, झारखंड में मुस्लिमों की हत्या करने वाले लोग जब सजा याफ्ता लोग जेल से बाहर निकले, उनका माला पहना के स्वागत किसने किया? इनके मंत्री जयंत सिन्हा। डिबेट नहीं हुई क्या जयंत सिन्हा के ऊपर? हुई क्या? राजस्थान में मजदूरों की हत्या करने वाले ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? मैं कहना ये चाहता हूं, आजम खान पर तो चुप रहेंगे। लेकिन एक सेकंड, अब लीजिए नमस्ते, एक सेकंड रुकिए सर, आपने अपनी बात को रख लिया, चाहता हूं लेकिन अब आप चुप निंदा करिए। सांप्रदायिकता दोनों तरफ खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको चिंता है दोनों तरफ की निंदा करिए। सांप्रदायिकता दोनों तरफ खतरनाक है। नहीं अमीश जी, एक सेकंड रुकिए बाप अबे दुबे जी। ये देखिए, सांप्रदायिकता दोनों तरफ खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लगातार 70 साल तक एक समुदाय को डराया धमकाया जाता रहा हो, उनसे वोट लिए जाते रहे, अब लगता है दूसरी तरफ फिर बीच में बोले आप, फिर भी बोले बीच में बोले। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 70 सालों तक इस देश पर जिसने शासन किया उसके कारण आज मुसलमानों की स्थिति है। और सिद्धू वहां जाकर के, मायावती वहां जाकर के, कमलनाथ कहते हैं आप तो 80% कह रहे हैं, मुझे तो 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। इस देश में जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और ये लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट देते हैं, ये लोग हैं असली इस देश के दुश्मन, जिन्होंने लगातार इस देश को बांटा, विभाजित किया और सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे। संघ सबसे बड़ी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहता हूं जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक इनकी सांप्रदायिकता चलेगी कैसे? दूसरे को कहो, दूसरे को चोर कहो, यही तो है चोरों का सबसे बड़ा। आज जो दूसरे को चोर कहता है वही सबसे बड़ा चोर है। वो ठीक सबसे बड़ा चोर वही है। बात को रखा। मैं एक रिकॉर्ड लेकर आया हूं। मैं गौरव भाई आपके पास आ रहा हूं, आपके पास कम मौका मिला है, मैं आपको जवाब आपसे दूंगा, लेकिन आज कांग्रेस चीफ गेस्ट है। चीफ गेस्ट इसलिए क्योंकि एक रिकॉर्ड लेकर आया हूं मैं जुलाई 2018 का इनकलाब अखबार की जो खबर छपी, हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी ने यह बात बोला। कमलनाथ साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि अगर मुसलमान 90% निकलकर वोट नहीं देगा तो कांग्रेस हार जाएगी। उसके बाद शशि थरूर, बीजेपी जीती जुलाई 2018 तो हिंदू पाकिस्तान बनेगा। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, लेकिन 2006 के एक बयान पे जा रहा हूं, संस्थानों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था। मुस्लिम्स का एक सेकंड, सलमान खुर्शीद, अप्रैल 2018, कांग्रेस के दमन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। अयोध्या विवादित ढांचे के विध्वंस पर उनका यह जवाब था। अब आप मुझे बताइए क्यों आपके साथ ही मुस्लिम एंगल बार बार जुड़ जाता है और आप कहते हैं हम तो सांप्रदायिक है ही नहीं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने घोर सांप्रदायिक बात नहीं करी क्या कि मुसलमान नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार करें? सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड दीजिए, सिर्फ 40 सेकंड मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा और अपेक्षा करता हूं कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सवाल का जवाब, लेकिन मेरा जवाब आप मत दीजिएगा प्लीज। देश के नागरिकों, करोड़ों दर्शक, एक बहुत बड़ा चैनल और देश के बहुत बड़े पत्रकार प्रश्न कर रहे हैं। यह सवाल देश में क्यों खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सपा सबके खिलाफ? ये चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा बना दिया जाए कि ये सारे राजनीतिक दल सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं कि वो प्रश्न खड़े किए जाए देश में कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? 36 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर भाग गए। मोदी सरकार की सरपरस्ती में ये सवाल नहीं खड़ा किया जाए, इसलिए ये बयान देकर के आते हैं कि दिल्ली के दरवाजे पर किसानों को बीजेपी का आदमी है। सवाल का जवाब दीजिए, गलत बात है। सिद्धू के सवाल का जवाब दीजिए। भाषण दे रहे हैं, जनता बोले 50 सिद्धू ने बात की है, सिद्धू बीजेपी
बीजेपी का आदमी है, किसको बोलो, इस आदमी को बोलो, आप लोग बोलो बीच में। आरएसएस को एक काम बताए, सिद्धू जवाब दो, सिद्धू जवाब दो, सिद्धू का जवाब चाहिए कांग्रेस से। हमारे को इधर उधर की बात नहीं सुननी, हमें सिद्धू का जवाब दो, हमें इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी। सिद्धू का जवाब दीजिए, एक मिनट, सिद्धू का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया, एक मिनट, एक सेकंड, गौरव भाटिया, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए जितने ही होंगे लोग, एक सेकंड, गौरव भाटिया बोलिए, एक सेकंड सर रुकिए ना, आपने 40 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट बोला आपने। अवस्थी जी प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए मैं 2-3 बिंदुओं को उठाना चाहता हूं। पहली बात, आज आजम खान के पुत्र को याद आया वो मुसलमान है, इस देश ने उनको क्या दिया है पहले समझिए। आजम खान मंत्री रहे, सांसद रहे, तब मुसलमान नहीं थे। उनकी पत्नी सांसद रही राज्यसभा में, तब मुसलमान नहीं थे। उनका बेटा एमएलए रहा, तब मुसलमान नहीं थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर कुछ कह दिया तो उनको याद आ गया मैं मुसलमान हूं। और सुनिए अभी एक करके, प्लीज बीच में चिल्लाइए मत। देखिए सांप्रदायिकता इतनी कूट कूट के भरी है कि ये लोग देश को बेच दें। मैं क्यों अपना बीच में नहीं बोला था आपके अबे भाई, इतना सम्मान रखिए। अगर सच्चाई है चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सुनिए, दर्शक सुनना चाहते हैं, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट सुनिए। देखिए मैं आपको एक आतंकवाद जो है उस पे कैसे समझौता करते हैं जब धर्म की बात आती है। समाजवादी पार्टी है, आतंकवादी क्योंकि मुसलमान थे उनके मुकदमे हटा रही थी, और ये कांग्रेस है। सलमान खुर्शीद ने कहा था पाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए, सोनिया गांधी को जब पता चला तो रोई, वो फूट फूट के रोई। अब आप बताइए आतंकवादियों के साथ जो खड़े रहते हैं उनके साथ कौन खड़ा है? जनता वोट नहीं देगी बल्कि इनको सबक सिखाएगी इस बार। और ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाया हूं, फिर से मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये आजम खान को, आजम खान के सपुत्र साहब को, साहबजादे को, एक सेकंड, आजम खान के साहबजादे को चुनाव आयोग की कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई दिख रही है। आप किस हक से कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गलत बोला? आप तो वो हकीक हो चुके हैं। एक तो गौरव भाटिया जी अक्सर एक झूठ बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं कि आतंकवादियों से मुकदमे वापस हुए। सुनो, हाई कोर्ट ने अभी तो आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अभी तो आदर्श बघार रहे थे बीच में। सपा के साथ आपका गठबंधन नहीं है। और राजकुमार भाटी पढ़िए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाया हो, पढ़िए। चिल्लाने से झूठ वाले कौन थे? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सक्षम कमेटी, ये इनका मैनिफेस्टो। पढ़ लीजिए, कोई भी व्यक्ति आगे पढ़े, झूठ मत बोलिए कम से कम। ठीक है बैठिए। अब उन नौजवानों से मुकदमे वापस लेने की बात कही गई थी जिन्हें संदेह के आधार पर कई सालों से, हाँ वो नौजवान थे, हैं देशभक्त, न्यायालय की तो इज्जत कर लो। और आतंकवादियों में नौजवान बेटे जो कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी। उनको एक सेकंड भाटिया साहब रुकिए। नौजवानों से मुकदमा वापस लेने की बात थी जिन्हें संदेह के आधार पर कई सालों से जेलों में डाल रखा था और चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी, कोई सबूत नहीं था, केवल उनकी समीक्षा के आधार पर, वो भी न्यायिक समीक्षा के आधार पर। बोलिए ना। अब रही बात अब्दुल्ला आजम की, देखिए खान की भी, हाँ अब्दुल्ला आजम ने जो आज बोला है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं ये हमारी पार्टी का रुख नहीं है, लेकिन अगर इस देश में किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी अल्पसंख्यक को ये लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये क्या बात हुई? चिंतन होना चाहिए। ये क्या बात हुई? पब्लिक का सवाल, पब्लिक भी बोलना चाहती है, आप लोग बोलना चाहते हैं ना भाई, तो आवाज को बुलंद करिए अपनी। बैठिए, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। मेरा बहुत ही गंभीर सवाल है और मैं इस उम्मीद के साथ में कि आप गंभीरता के साथ जवाब देंगे। कह रखे जाते, जल्दी बोलिए। मेरा सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है, और इतने साल आपने रूल करने के बाद ऐसा क्या रोड मैप तैयार किया है जो इस तरह का उन्माद फैलता है उस पर जो करेक्शन किया जा सके? ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है। आप सवाल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस जो मेरे मित्र हैं उन्होंने बार बार कहते हैं कि ये बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी। क्या ये अभी जी, अब मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी बीजेपी है। क्या अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? आप बताइए। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति है, किसने बनाया?
आप यही देखिए, तो इस चीज को आप मत कहिए। आप सिर्फ ये बताइए कि सब मैं मानता हूं आप कांग्रेस की तरफ से हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब प्लीज आप सुन लीजिए। आप लोग 2-2 मिनट बोलते हैं, ये 20 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर सपोज कीजिए, मान लीजिए आप कांग्रेस की तरफ से बोलना आपका उचित है, लेकिन ये बताइए सिद्धू जी जो आप आज कह रहे हैं, क्या ये आप दिल पे हाथ रख के कहिए सही है? आप ये बताइए। दिल पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए। मैं हाथ भी रख लिया भाई, मैंने दिल पर हाथ रखा है। इस देश के भविष्य के साथ खेला जा रहा है दोस्त। ना सिद्धू के बारे में बोल, सिद्धू के बारे में बोल, सिद्धू के बारे में बोल, सिद्धू के बारे में बोलो, सिद्धू के बारे में बोलो, और कुछ बोलने नहीं दूंगा भाई तुम्हें आज। विभिन्न भाषा सिद्धू के बारे में बोलो, ये सिद्धू के बारे में नहीं बोल रहे, बोलने मत दो इनको। इस देश सिद्धू के बारे में भाजपा खंड बोलने दो, सिद्धू के बारे में हिंदू विरोधी है, सत्ता लेने के अलावा हिंदुओं के हित का एक काम नहीं किया। सिद्धू का जवाब चाहिए आज, ये संघ के लोग खड़े पूछिए, आज सिद्धू का जवाब चाहिए, आज सिद्धू का जवाब चाहिए। जब से देश आजाद हुआ वो पॉलिटिक्स जो कांग्रेस है ना, वो पॉलिटिक्स एक ही बात पे करता है, धर्म पे नाम पे। ये क्या करता है, सोसाइटी को डिवाइड कर देता है हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद ही उसका राजनीतिक चलता नहीं। तो बीजेपी पे आप लोग आरोप लगाते हैं कि सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, आप लोग कहते हैं बीजेपी सोसाइटी को डिवाइड करती है, तो ये सोसाइटी पर को डिवाइड करने का काम क्या? नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र मोदी को के बारे में कह रहे हैं कि मुसलमान उन्हें बाउंड्री के पार करें, तो सोसाइटी को यूनाइट कर रहे हैं क्या? देखिए सर, बताइए, सच बताइए। आप दुबे सज्जन आदमी हैं आप। बिल्कुल सच। 15 सेकंड, सारे सवाल आज आप पर है। बिल्कुल सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। तो क्या हो गया कांग्रेस पार्टी? एक प्रश्न पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू हित का। देखिए आपके पास जवाब नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि ये सवाल देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग इत्मीनान रखिए। मैं स्टूडियो की बात करता हूँ। अहमद खान, देखिए क्राउड बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, मुझे स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ेगा। बैठिए सर, आप इत्मीनान रखिए। आपने बोली मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे स्टूडियो से थोड़ा बाहर चलना पड़ेगा। अहमद खान बहुजन समाज पार्टी के हैं। खान साहब एक सेकंड रुकिए। खान साहब आखिरकार ध्रुवीकरण की राजनीति बहुजन समाज पार्टी क्यों कर रही है? इसमें दलित एंगल क्यों लेके आई? कार्रवाई तो योगी आदित्यनाथ पर भी हुई है, मेनका गांधी पर भी हुई है, लेकिन आजम खान मुसलमान है और पिछड़े वर्ग से मायावती आती हैं। सिर्फ कार्रवाई उन्हीं की गलत है, योगी आदित्यनाथ पे कार्रवाई सही है। यह फरेब क्यों? आप 30 मिनट के बाद मेरे पास आए हैं, अगर आप मुझे बोलने देंगे 1 मिनट के अंदर तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, बीच में टोका टाकी मत करिएगा। बोलिए। बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा था एक वर्ग विशेष को कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हिंदू के खिलाफ नहीं कुछ कहा था। आदित्य योगी नाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था कि मैं बिना भेदभाव सबकी भलाई करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करेगा, ये देश कैसे जाएगा, कहां तक जाएगा? और सुनिए, फिर मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैंने कहा था 30 मिनट के बाद मुसलमान एक तरफ आए, नरेंद्र मोदी को हराए, बीजेपी को हराए उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका मतलब क्या था? आप गलत, आप लोगों ने सेकुलरिज्म शब्द का बेजा इस्तेमाल किया है। आप लोग सब कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सवाल पूरा, आपने सवाल किया, आप लोग जवाब नहीं, ये नहीं हो पाएगा। यही होगा, करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। 30 मिनट के बाद आए, उसमें फिर बोलना शुरू कर दिया आपने। नहीं कर सकते। बात है ये। आप दलितों को, आपका चैनल ही, मैं कह रहा हूं, आप खुद, आपका चैनल दलित मुस्लिम विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। आप बोलने नहीं देंगे किसी को, आप नहीं बोलने देंगे। ये आपके गठबंधन की पार्टनर है राजकुमार भाटी, मैं नहीं बोलता, जवाब देंगे। हम लोग भी दलित और मुसलमान विरोधी है। अगर कोई सवाल पूछ ले, अब्दुल्ला आजम खान से सवाल पूछे तो मुस्लिम विरोधी, मायावती से सवाल पूछे तो जवाब भी तो लीजिए ना। नहीं, मैंने कभी ऐसा आरोप ना तो लगाया है, ना मेरे मन में कभी ये बात आई है। ये आपके गठबंधन के पार्टनर है। मैं नहीं दे सकता जवाब, तो वही दे सकते हैं। ये आप लेके पार्टनर है। आपको उन्होंने रखा भी जवाब ही नहीं सुनना चाहते। आप बहुत जवाब नहीं सुनना चाहते। अमीश, मैं दर्शकों के सामने एक सवाल रखता हूँ। सवाल साफ था कि चार लोगों ने अगर ऐसी कोई सांप्रदायिक बात कही है, चारों पर कार्रवाई हुई इलेक्शन कमीशन की, उसके
उसके बावजूद एक इनकी समाजवादी पार्टी की गठबंधन नेता कहती है कि नहीं मैं चूंकि दलित हूं और वो मोहम्मद आजम का बेटा कहता है कि मैं इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करते रहिए, आप बैठिए, की बात करते रहिए, मैं आपके शामिल नहीं हूं, नहीं हो पाऊंगा। मैं जा रहा हूं, यहाँ पर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात सुन रहे हैं। मुझको 1 मिनट भी नहीं दिया आपने सुनने के लिए। आपके गठबंधन के साथी थे, आप बोलिए, आपको बोलने की आजादी ना हो, सवाल सुनिए, वहां बैठ के मैं डिबेट नहीं करता हूं। जहां बोलने की आजादी ना हो, जहां टोका टाकी किया आता हो, ये आधे घंटे बाद भी बुलाया आपने। नहीं, ऐसी बात है, पूरी बात नहीं होने दिया आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दिया। अरे आप कह रहे पूरी नहीं होने दी, आप कह रहे हैं मेरी भारी बात सुनेंगे, मुसलमान विरोधी है, आप दलित विरोधी है, आप ये बातें कर रहे हैं, मैं डिबेट छोड़ के बात जाऊंगा। नहीं देंगे तो क्या? आपसे सवाल पूछेंगे तो डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, चैनल पे आरोप लगाएंगे, सारी चीजें हैं। और मायावती कौन सी विरोधी है? मायावती कौन सी विरोधी है? आप बोलेंगे आजम खान कौन से विरोधी है? बताइए। बात पूरी सुनना। आप कौन से विरोधी आप बताइए ना। आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। पूछ रहा हूं मैं। आप चैनल आपका किसी को बोलने नहीं दे रहा। चैनल मेरा सबको बोलने दे रहा है, लेकिन खबर सबकी लेता है वो, इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। आपने तकलीफ होती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं आपसे। आपको तथ्य मरोड़ते हैं, आप दलित मुस्लिम सारे लोग विरोधी आप हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पर्सन हो गए। ये क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी, यही रखते रहते हैं आप हैं। आपने मौका तक नहीं दिया। मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा आरएसएस और बीजेपी से क्या है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार क्यों एमएच खान जवाब सुनना चाहते हैं, किसी डिबेट के अंदर आकर मैंने पहली बार किसी जवाब नहीं सुनना चाहते, मोदी के खिलाफ मुसलमान विरोधी है, योगी के खिलाफ नहीं सुनना चाहते, निचले दर्जे की सोच है। मैं आपको लाइव बोलना चाहता हूँ, यह आपकी निचले दर्जे की सोच है, तो आपको एक सोचने पे मजबूर कर रही है। आपका गठबंधन पार्टनर भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये आपकी सबसे निचले दर्जे की सोच आपकी सोच को मैं आपको सोच को कंडेम करता हूं। मैं आप करते रहिए, फर्क क्या पड़ता है मुझे, कोई फर्क नहीं करता हूं। मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछूंगा। जनता के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति आपने क्यों करी? सवाल का जवाब तो लो, सजा के अंदर भी जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड क्यों खेला? जवाब लेने की हिम्मत नहीं आपके अंदर है, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं आपके अंदर है, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं आपके अंदर है। आप जैसे योगी के लिए बोला, अब पब्लिक के मेरा कहने का मकसद बीजेपी वालों से है कि 70 साल रोते रहते हैं ये लोग जी। पिछले 5 साल के अंदर मुसलमानों पे क्या क्या अत्याचार हुआ, इसके बारे में किसी कोई बोल सकता है, बता सकता है? कितना मॉब लिंचिंग के नाम पे हत्याएं हो गई, सवाल बोलने दीजिए, रुकिए, छोटी छोटी घटनाएं हो गई हैं। अभी बुलंदशहर में इतना बड़ा कांड हुआ। अभी ये पर आप सिद्धू की बात से सहमत है? तो सिद्धू नहीं बोल, देखिए ऐसा है, मायावती की बात से सहमत है? ऐसा है, अब्दुल्ला आजम की बात से सहमत है? मेरी बात सुनिए। जो गलती करेगा इलेक्शन कमीशन उसे सजा दे रहा है। जो गलती करेगा इलेक्शन, मैं कहता हूं कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन पिछले 5 साल में जो मुसलमानों के साथ हुआ, उसके ऊपर भी आप कुछ बोलिए, उसके ऊपर आप कुछ बोलिए। बहुत कुछ हुआ मुसलमानों के साथ, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है? जी। भारत के अंदर मुझे एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास कैसा है? भारत के अंदर जितने दंगे कांग्रेस के शासन में और कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुए, बीजेपी के शासन वाला जो अभी कांड हुआ था, कितनी बड़ी साजिश थी वो। बुलंदशहर वाला कांड। एक सेकंड हाशिमपुरा में अमीश जी बीजेपी से सवाल पूछा, सवाल पूछा के जवाब आप देखिए एक सेकंड। अभी अवस्थी दर्शक से लड़ाई नहीं, दर्शक से झगड़ा नहीं। आज एक सवाल पूछा क्या? सर नेतागिरी नहीं, आपने सवाल पूछा, आपके सवाल के जवाब देखिए। एक बड़ा डायरेक्ट सवाल है, मुसलमान आपकी सरकार में डरा हुआ महसूस कर रहा है, वो सवाल आया, उसका जवाब क्या है? चलिए सिद्धू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप भी मायावती को भूल जाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट अमीर जी, पहले आप भी देखिए जी। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब झूठ बोलते, एसपी अखिलेश गवर्नमेंट विड्रॉज, मैं उस पर भी उत्तर दूंगा, लेकिन तो 8 एक मिनट बैठिए ना सर, मेरी बारी इतनी देर में आती है, मैं अपनी बात भी नहीं रखूंगा क्या? ये अभी तुम्हें गलत बात है अभी। हाँ सुनिए, अब एक सेकंड। अखिलेश गवर्नमेंट विड्रॉज केसेस फ्रॉम टेरर एक्यूज्ड, आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे, ये प्रमाण है, झूठ नहीं बोलते हम लोग, सत्य की बात करते। अब मेरी भाई ने कहा
मेरे भाई उनके सवाल का जवाब। एक मिनट मेरे भाई, आप ये बताओ, रुकिए बैठिए अब चुपचाप। अभी आप ये बताओ कि जब मुस्लिम महिलाओं की बात आई, अस्मिता की, ट्रिपल तलाक 84 में शाह बानो का जजमेंट पलट दिया था कि उनको सम्मान ना मिले। ये मोदी जी थे जिन्होंने ट्रिपल तलाक का जज। क्या बात करते हैं? अब मेरी बात सुन लो, एक मिनट सुन लो। ये मुजफ्फरनगर दंगों का जो है जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। आपको मालूम है मेरे भाई क्या कर रहे थे? लाशों में जवाब देने दीजिए ना। सुनिए, पब्लिक का चिल्लाइए मत। देखिए चिल्लाने से अब आप सुनना चाहते हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, गलत या सही जो भी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई इनको, लाशों में धर्म ढूंढ रहे थे। मुसलमानों को तो 5 लाख मिलेंगे, हिंदुओं को नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और तीसरी बात, सुन लीजिए मेरे भाई, 5 साल का जवाब दीजिए। मैं उसी की सुनिए, मैं दे रहा हूं उसी का। अनंतनाग मैं दे रहा हूं, सुनिए। मैं आप सुनिए तो मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। अखलाक मारा गया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, आपको नहीं पता। लेकिन सुनिए, जब अनंतनाग एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, जब एक मिनट अनंतनाग में, सुनिए मेरे यार, ये बैठिए। ये गलत है। इनको पता ही नहीं है, सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं, बैठिए। अब आप गलत कर रहे हैं। ये अब आप गलत कर रहे हैं। अब आप बैठिए। अब आप गलत कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। जहां तक पहलू खान की बात है, पहलू खान सीट बंटवारे के चलते हुआ था। हर चीज को हम कॉमनल एजेंडा देने की कोशिश करते हैं। ओके, ये गर्व की बात है कि अनंतनाग में मुस्लिम महिलाएं निकली और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं उज्ज्वला के सिलेंडर के लिए विकास। पे जवाब दीजिए। मैं कहूंगा जो अगर मारा जाता है, वो चाहे अखलाक हो, चाहे रकबर खान हो, चाहे कोई और हो, हिंदू मुसलमान नहीं होता, भारतीय होता है। उसके लिए हम लड़ेंगे। ओके। आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान, भारत के नागरिकों के लिए जब सड़क बनती है, 1.5 करोड़ गरीब लोगों को घर मिलता है, तो उसमें धर्म संप्रदाय के आधार पर बंटवारा नहीं किया। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि मुसलमान ऐसा छक्का मारे कि नरेंद्र मोदी बाउंड्री के पार हो। मायावती कह रही थी कि मुसलमान एक तरफा हैं, जिस बयान पर उन पर कार्रवाई हुई है, और आप बोल रहे हैं कि वो पिछड़े वर्ग की है, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से आप सहमत होंगे, लेकिन कितने प्रतिशत सहमत है? 100%, 90% या 80%? 3 ऑप्शन है आपके पास। नहीं, मैं कह रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से सहमत नहीं है। तो मायावती से कैसे समझ लीजिए, मैं सहमत नहीं हूं। मायावती से कैसे है फिर? आप फिर मैं कह रहा हूं, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए, बहन जी ने कहा था एक संप्रदाय के लोगों को, आप सीधा करिए जरा, कि आप वोट ना बटने दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन को क्या लगा? यही कहा था। तो इलेक्शन कमीशन को क्या लगा? अब मेरी बात, इलेक्शन कमीशन ने क्यों बैन लगा दिया मायावती जी पर? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। और योगी के मामले में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ की बात कर रहा है? अब वही कह रहे, इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ की बात कर रहा है? बात तो सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ की बात कर रहा है? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। अच्छा, उन्होंने कहा हनुमान जी दलित हैं, मुझे प्यारे हैं। इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ की बात कर रहा है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, इलेक्शन कमीशन किसके तरफ की बात कर रहा है? इलेक्शन कमीशन किसके तरफ की बात कर रहा है? इलेक्शन कमीशन किसी के इशारे बात कर रहा है। किसके इशारे कह रहा हूं? फिर इशारा किसका है? वो इशारा तो समझाइए। भाजपा के इशारे पर। और भाजपा के इशारे पे? भाजपा के इशारे पे कर रहा है। योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई, मेनका गांधी पर कार्रवाई, और इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कहा है? सर जरा देखिए, मैं पब्लिक से भी बोलूंगा, एक सेकंड, पब्लिक से भी बोलूंगा। चौहान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए चौहान साहब, बोलिए। सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, 70 साल से इनको मुसलमानों की याद नहीं आई। आज मोदी जी जो मुसलमानों का विकास कर रहे हैं, तो इनको डर है कि मुसलमान का इनका साथ ना छोड़ दे। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, इस देश में 80% जो सुविधा मुसलमानों को मिली है, इनको डर है कि मुसलमान इनका साथ छोड़ चुके हैं। ठीक है। सर, एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा उस दिन हो गई थी जब सोनिया गांधी जी ने सेना से पूछा था कि सेना में मुसलमान कितने हैं।
और सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि सेना में भारतीय होते, हिंदू मुसलमान नहीं होते। कराने की कोशिश हुई थी। ठीक है, पहले गौरव क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम कर रहा है, उसका जवाब और फिर आप सवालों का जवाब दीजिए। देखिए अमीश जी, 40 सेकंड। ऐसे बयानों का उत्तर इसलिए नहीं दिया जाता, ये वो पार्टियां हैं अगर जीत जाए तो ईवीएम ठीक है और अगर हार जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं राष्ट्र सबसे पहले है, हम लोग कहते हैं हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग मजबूत करेंगे भारत। मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई हुई है, मैं बता रहा हूं। देखिए इसीलिए ये स्पष्ट है, जब योगी जी पे कार्रवाई हो जाती है, मेनका जी पे हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। और एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं, आखिरी लाइन, इनका कैंपेन क्या है? झूठ राफेल पे, लूट रॉबर्ट वाड्रा किसानों की, और टूट हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो। लेकिन हिंदू मुस्लिम एक हो गए और नरेंद्र मोदी जी वापस आने वाले। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये मुसलमानों को छक्का मारने के लिए बोलकर कौन सा सेकुलरिज्म का पाठ नवजोत सिंह सिद्धू पढ़ा रहे थे? अमीश देवगन जी, इस देश का नैरेटिव इसलिए ये सेट किया जा रहा है कि कोई ये सवाल ना पूछे कि योगी जी के राज में संस्थागत रूप से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, 100 लोग मर गए। ये प्रश्न पूछ ले कि ऑक्सीजन की कमी से, मैं जानता हूं अमीश जी बोलने नहीं देंगे, ये चुपते हुए सवाल है। ये ना पूछ ले, देश के व्यापार को तबाह कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं इधर, टाइम पास कर रहे हैं आपसे। नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल का जवाब दीजिए ना। नवजोत सिंह सिद्धू पर क्या कहना चाहते हैं? देश में बंटवारा करा, प्लीज मोदी सरकार, प्लीज रुकिए अब आप लोग। मोदी सरकार ये नहीं रुकिए, मैं डिबेट को रोक रहा हूं यहाँ पर। अगर यही तरीका हो रहा है तो 1 सेकंड 30 सेकंड आप मुझे बताइए नवजोत सिंह सिद्धू पर क्या कहना चाहते हैं? अवैध शराब की बात बाद में हो जाएगी, अभी बात है नवजोत सिंह सिद्धू की। कौन सा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे वो मुसलमानों को, बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू के वक्तव्य को बांटकर आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई नहीं होगा। सुन लीजिए, उन्होंने ओवैसी के संदर्भ में ये बयान दिया, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि मुसलमानों छक्का लगाओ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश के लोगों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, बच जाइए इस नैरेटिव से। आप पूछिए मोदी जी से नोटबंदी में संगठन हुई कि नहीं हुई। आप पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से देश तबाह किया, नहीं तो देश क्षमा नहीं करेगा। अब रुकिए अब दुबे जी। आज मुझे उम्मीद ये थी कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहेंगे, अमीश देवगन, आज मुझे ये उम्मीद थी। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? देश की बात करिए ना, देश की बात होनी चाहिए ना, पूछना चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए ना। की सीढ़ी बनाया। आज मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आज उन्होंने ये भी नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ऑन कर रही है, डिफेंड कर रही है। ये शर्मनाक है। इस देश के साथ, संविधान के साथ, हमारे समूचे स्वाधीनता आंदोलन के साथ आज जिस तरीके से कांग्रेस देश को विभाजित। आजम खान के बेटे के बयान पर और सिद्धू के बयान पर आता हूं। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं, मैं आपको लूंगा 1 सेकंड। ऐसा है, सिद्धू के पल्ला झाड़ते रहेंगे हमेशा, चाहे गले मिलने चाहे कुछ कर लें। ये बिल्कुल पाकिस्तान से मिले हुए हैं और इसलिए गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये कहना भी गलत है। कोई पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई है, ये कहना गलत है। आप में से कोई कुछ सवाल पूछा जा रहा था, एक सज्जन था। आइए आप क्या कहना चाह रहे? बिहार के कटिहार में जो नवजोत सिंह सिद्धू, बाहर निकल गई आवाज, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया है, आए दिन वो जो देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं ना, पब्लिक उनको ना बाउंड्री के बाहर करेगी छक्का मार के। 23 तारीख को ये पता लग जाएगा, पब्लिक बाहर करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बोला, आपको लगता है सही बोला? नवजोत सिंह सिद्धू जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है, लेकिन इसके हम फेवर नहीं करते हैं। लेकिन हम अभी तक जितने भी चुनाव कैंपेन जो मोदी जी किए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि हमने इस काम किए हैं, ये काम के लिए हमको आइए नहीं चाहिए, और ये काम के लिए हम वोट मांग रहे हैं। जहां देखिए खाली राष्ट्रवाद, भूखे पेट राष्ट्रवाद नहीं जागता है सर। भूखे पेट राष्ट्रवाद नहीं जागता है, ठीक है। भूखे पेट अवस्थी, आप लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, खाना तो चाहिए ना। ये भूखे पेट का राष्ट्रवाद कुमार स्वामी ने बोला है कि जिसको दो जून की रोटी नहीं मिलती वो सीमा पर आपकी रक्षा करने के लिए जाता है। ये कुमार स्वामी और कांग्रेस ने बोला है। ये आपको पता है
कि -40 डिग्री में जो सेना का सिपाही वो ये नहीं देखता कि मेरा भूखा पेट है, वो देखता है कि मेरे हाथ में सीमा की रक्षा का भार है। ठीक है, आपको आखिरी दौर है, चलना चाहिए। आखिरी दौर है। भगत सिंह ने ये नहीं कहा था, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव विकास से परे हो गया है? देखिए अमीर जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैं दोबारा कहूंगा, अभी मेरे भाई ने कहा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि एक जवान से पूछो 15 दिन भी भूखा रहेगा तो भी देश की शान के लिए जान दे देगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमने रोजगार भी। जी पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही नहीं, ये बहस यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया देखने के लिए, धन्यवाद।